अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने 4.1 कवर की थी, अब हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलाज बताना चाहती हूँ। आपने उनको याद रखना है। फैक्टराइजेशन में ज़्यादातर हमारे पास ये फार्मूलाज यूज होते हैं और आगे भी मैथ में ये फार्मूलाज बहुत कॉमन है। सो 4.1 के बिल्कुल क्वेश्चन 4 जहाँ एंड हो रहा है ना, उसके नीचे एक बॉक्स है पेज नंबर 70 पे। सो रिमेंबर बॉक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास स्क्वायर के फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। एक क्यूब के भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इन क्वेश्चंस में हमारे पास फॉर्मूलेशन काफ़ी ज़्यादा है, फार्मूलाज बहुत है। अलजेब्रा में सिर्फ फार्मूला का गेम है सारा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ये देखें कि अगर इनका अलग अलग स्क्वायर होगा और मिडल में नेगेटिव वैल्यू होगी, ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी होगा। सॉरी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक ये फॉर्मूला है। और ये सिर्फ नेगेटिव के साथ है, पॉजिटिव में ये फॉर्मूला नहीं होता स्क्वायर वाला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जब अगर हमारे पास ऐसा हो कि होल स्क्वायर है और मिडल में प्लस है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, आप इस तरह कर सकते हैं, 2ab तो मिडल में लिख लें, बी स्क्वायर बाद में, ये आपकी अपनी मर्जी है। नेगेटिव में क्या होगा, सेम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है, लेकिन जब 2ab लिखेंगे तो उसके साथ माइनस आएगा। ये तीन फॉर्मूलाज आपने इसके याद रखने हैं। और एक हमारा पेज नंबर 72 पे क्यूबिक फॉर्मूलाज हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। आज की वीडियो में ज़्यादातर हमारे स्क्वायर वाले यूज होंगे, लेकिन मैं ये भी आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये भी आपने याद रखने हैं। ए प्लस बी होल क्यूब जब हमारे पास होगा, हाँ ये रिवर्स में भी यूज हो सकता है, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अभी ये प्लस है तो सारा ये प्लस होगा फॉर्मूला में, देन प्लस बी क्यूब, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है और एक है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। पहले ए स्क्वायर होगा देन प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट वन माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 4.2 से पहले इन्होंने एक छोटी सी हमें एक ये बॉक्स दिया है और इसमें ना एक सिंपल हमारे पास वैल्यूज हैं, एक एमसीक्यू टाइप है ये, ठीक है। डू यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यूज भी सेम नहीं है। नेगेटिव में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल नहीं है, क्यूबिक में ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल नहीं है, और होल माइनस क्यूबिक में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल नहीं है, ठीक है। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। ओके, अब हम 4.2 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4x4 प्लस 81y4। ओके, हमने ये देखना है कि जो 4 है ना, ये किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, ठीक है। और 81 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है। 9 9 are 81 एंड 2 2 are 4। सो मैं इस तरह करूंगी, हमारे पास x और y के ऊपर भी पावर 4 है, ठीक है। हम इनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने लिखा 2x स्क्वायर विद होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर इसका होल स्क्वायर भी खोलूं तो 2 का स्क्वायर 4 है और x स्क्वायर का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। सो 8y4 81y की पावर 4 इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिडिल में प्लस है, प्लस 2ab, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2ab नहीं है, ये मिसिंग है, ठीक है। हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, एक तो 2ab को हम वैल्यू में ऐड कर देंगे और बैलेंस करने के लिए माइनस 2ab भी ऐड करेंगे, ठीक है। दो वैल्यूज इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे। 2ab 2 इंटू ए, ठीक है, ये a की वैल्यू है, और b ये प्लस में माइनस 2 इंटू ए बी, ए 2x स्क्वायर और b 9y स्क्वायर, ओके। अब आप एक चीज देखिए, मैंने ये नई चीजें दो वैल्यूज ऐड की हैं बैलेंस करने के लिए। मैथ में यही रूल है कि अगर आप कुछ ऐड करें तो वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी करेंगे, अगर हम खुद से ऐड करें, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए जिस तरह होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम कोई नई वैल्यू ऐड करते हैं तो हम दोनों साइड्स पे करते हैं बैलेंस, ठीक है। सो अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 are 4 4 9 are 36 36 y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, ठीक है। सो नेक्स्ट वन विल बी, इसको एज इट इज उतारा, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, सो 6xy होल स्क्वायर। अब नई चीज हम देखेंगे, ये पूरी वैल्यू अगर हम a कंसीडर कर लें और ये पूरी वैल्यू हम b कंसीडर कर लें, ठीक है। सो दिस विल बी a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसके इक्वल आ रहा है ना, ये देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लाइक ये सिमिलर है ना, तो हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसको कंसीडर करेंगे और वैसी वैल्यूज लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अलजेब्रा का यही एक रूल होता है कि आपने फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। हाँ, आई नो अलजेब्रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके फॉर्मूलाज मुश्किल होते हैं, याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन आप सॉल्व एक दफा करना शुरू करेंगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि आगे आगे लेवल पे ये फॉर्मूलाज इतना यूज होगा, इतना कॉमन है, ये स्क्वायर वाला, क्यूब वाला तो चले इतना मैं नहीं कहती, स्क्वायर वाला बहुत कॉमन है, तो आपको याद हो ही जाएगा। अब याद करेंगे तो आगे भी आसानी रहेगी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हमने इसमें लगाया और एक ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, ठीक है। हाँ, ये चीज इसमें नहीं आएगी, ये मैंने बैलेंस करने के लिए ऐड किया था, क्योंकि ये भी नहीं था तो ये भी ऐड किया, यहां से लेके इतना फॉर्मूला इसके इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A4 प्लस 64 B4। 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर है एंड A4 डायरेक्ट हमारा A स्क्वायर का स्क्वायर है, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन सेम वही चीज फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 2AB भी ऐड किया तो माइनस 2AB भी लिखेंगे, ठीक है। इतना हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी होल स्क्वायर का, मैंने वो फॉर्मूला के इक्वल लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 माइनस 16 A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। अब ये A स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ रहा है और इसका फॉर्मूला है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ओके, सॉरी, इस स्टेप में नहीं, नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो इस स्टेप में ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इस चीज को पूरा A कंसिडर करें और इसको B, इसको A माइनस फॉर्मूला का और फिर B, ठीक है। ये पूरा A है हमारे पास और ये B, सिंपल ये चीज। ओके, क्वेश्चन पार्ट 3 पे चलते हैं। ये सारे ऐसे ही होने ज्यादातर। ओके, ये हमारे पास इसमें 3 वैल्यूज हैं, हम स्टिल अभी फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। ओके, ये वाली वैल्यू को भी हम साइड पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, 16 का, देन 4x स्क्वायर साइड पे, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। अब इसको मैंने रैंडम ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि आगे हमने A2 प्लस 2AB और माइनस 2AB ये भी ऐड करना ना फॉर्मूला बनाने के लिए, तो हमारे पास एक नई वैल्यू भी आएगी, 2 इंटू A प्लस 2 इंटू B, ठीक है, 2 इंटू AB ये प्लस वाला माइनस 2 इंटू AB, ये हमने बैलेंस करने के लिए सेकंड वाली वैल्यू ऐड की और ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ गई, ठीक है। अब ये तो एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, A प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, A यहाँ पे देखो x स्क्वायर है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना खुद को, जो A की वैल्यू है वही वैल्यू लिखेंगे, A प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज माइनस 4 2 8, इन दोनों को, सॉरी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस 8 स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अभी देखिए ये वाला और ये वाला सेम वेरिएबल है तो इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस करने के लिए हमारे वेरिएबल्स एक्सेक्ट होने जरूरी है, लाइक सेम होने जरूरी है, तो इसलिए हम ये वेरिएबल्स ऐड कर देंगे, सॉरी, इनको प्लस से माइनस करेंगे इन वैल्यूज को, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। देन ये पूरा हमारा फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको फिर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2x, ठीक है, और फिर होल स्क्वायर, अगेन A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू A प्लस बी इज इक्वल, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें 3 वैल्यूज थी, आगे वाले क्वेश्चंस में हमारे पास ज्यादातर 3 वैल्यूज हैं, हम इनको एज इट इज सॉल्व करेंगे। ओके, फोर्थ वन क्वेश्चन इज x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1, ये हम अगेन मिडिल में लेंगे और इसको भी हम साइड पे रखेंगे। ओके, x पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 का क्यूब 1 की पावर 4 जो भी हम लें तो वो 1 के इक्वल होता है, 14x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2ab और प्लस 2ab माइनस 2ab ये दोनों ऐड किए, ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा इससे, प्लस वाली वैल्यू से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये आपने नहीं कहना कि इसके ऊपर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये a की वैल्यू है यार, ठीक है, इस स्क्वायर को भी कंसीडर नहीं करना, ये a की वैल्यू है। देन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। माइनस 14 और माइनस 2 नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास माइनस 16x स्क्वायर बन जाएगा और इसको हम देखेंगे 4x स्क्वायर के इक्वल है, 4x होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a
प्लस बी और a इंटू माइनस बी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, हमारा ये फॉर्मूला भी बन गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ पार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वो 3 वैल्यूज वाला है, इसको स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगी और इसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि 30 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, 30 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है, लाइक वो नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। सो 9 3 का स्क्वायर है, ये हम स्टार्ट में लेंगे। ओके, देन एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर, 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2ab और माइनस 2ab ये दोनों फॉर्मूला में लिख लेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट ये यहाँ से लेके सारा पॉजिटिव तक ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। बाकी जो वैल्यू है 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ये एज इट इज आया, नीचे भी एज इट इज आया। माइनस 36 जो है वो 6 एक्स वाई का स्क्वायर रूट है। ठीक है, सो ये लिख लिया। देन अगेन वही फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल गिव अस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एंड हो गया आंसर। अब हमारे पास अगर इसके क्वेश्चन, ये जस्ट मैं आपको इसलिए मतलब सारे पार्ट्स करा रही हूँ कि आप बाकी खुद भी कर सके। अब कोई भी वैल्यू आपके पास आएगी किसी भी तरह करोगे, हाँ आपने बस फॉर्मूला याद रखना तो आप बस इजीली ये कर लेंगे। इसमें आगे एक्सरसाइज में HCF भी है, एलसीएम भी, इंशाल्लाह हम वो भी कवर करेंगे। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक आ सकता है, बल्कि आई थिंक क्या आता ही होगा, और कि वो वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है और उसमें गलतियां भी हो जाती हैं, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सेम वैसे ही है, एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 वाई पावर 4 इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे और 7 जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइड पे रखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। और हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab लिख लिया। ठीक है, और अगेन वही ये फॉर्मूला बन गया इतना हमारे पास इस फॉर्म में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख लिया। ठीक है, ये चीज यहाँ आ गई और ये चीज ऐसे ही आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम वही चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 2, आई होप इस वीडियो में हम 2 तक ही कर लें। ओके, क्वेश्चन 2 में कुछ हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं, इनको ठीक है ब्रैकेट्स में लिखा हुआ कि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने इनको अरेंज इस तरह से करना है कि हम इनको शॉर्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, सो इसका एक मेथड इस तरह है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ऐसे ही सेम वैल्यूज होंगी, हमने देखना है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना इनको प्लस करने से, ठीक है, कोई ऐसा सेट हम कंसीडर करेंगे, आपस में इनका पेयर बनाएंगे जो कॉन्स्टेंट्स आपस में प्लस हों तो वो सेम 2 वैल्यूज आए। ठीक है, मतलब इसका पेयर इसके साथ जो भी पेयर करेंगे उसका कांस्टेंट प्लस करना है, और जो सेकंड होगा उसका कांस्टेंट प्लस करना है कि वो एक ही डिजिट बन रहा है या नहीं। ठीक है, सो ये देखो 1 को और 2 को प्लस करें 3 बन रहा है, 3 और 4 को प्लस करें तो 7 बन रहा है, हम ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, पेयर 1 और 3 को प्लस करें तो 4 बन रहा है, 2 और 4 को प्लस करें तो 6 नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। 1 और 4 को प्लस करें 5 बन रहा है, 2 और 3 को प्लस करें तो 5 बन रहा है, हाँ ये पेयर हो सकता है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 एक हमने ये पेयर बना लिया, और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये पेयर बना लिया। ठीक है, प्लस 1 अभी ऐसे ही आता रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x, 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू 4 4 के इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, ओके, और 1 प्लस 1 एज इट इज आता है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया 5x। अब मैं क्यों कंसीडर करी थी कि इनको ऐड करने से 5 आ रहा है। ठीक है, ये 5x आ गया प्लस 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 6। ठीक है, अब आप ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी सेम है, सो हम इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास एक शॉर्ट टर्म में वैल्यू आ जाए, इजी हो जाए हमारी मल्टीप्लीकेशन ना, +1। ठीक है, नेक्स्ट अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू रख दी ना, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1। अब y को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 6 से 6y प्लस 4y प्लस 6 4 24 और प्लस 1। ओके, अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, y स्क्वायर एज इट इज, 6y 4y को ऐड करेंगे 10y, 24 प्लस 1
25। अब इस स्टेप में हमने देखना है कि फॉर्मूला बन पाता है या नहीं। सो ये देखो, इसका स्क्वायर 25 जो है 5 का स्क्वायर रूट है, तो 5 का स्क्वायर, और 10y जो है वो ये बन रहा है 2 इंटू ए बी, लाइक एक पूरा फॉर्मूला सेट बन रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरह भी सेट कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ठीक है, मैंने ये इस फॉर्म में भी लिख लिया। इसके बाद ये आ जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। ओके, देन नाउ पुट y की जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हमारा नया आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल स्क्वायर, बस इतना आंसर है हमारा। ठीक है, इसका पार्ट 2 देखते हैं। सेम वैसे ही हम पेयरिंग करेंगे, इसमें देख लेते हैं हम कैसे पेयर करें। 2 में से -7 करेंगे तो -5 आएगा। ओके, -4 -1 करेंगे तब भी -5 आएगा। ओके, हमें ये दोबारा से पेयर अप करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसी पेयरिंग ठीक है। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर -5x -14 इंटू x स्क्वायर -5x प्लस 4 प्लस 17 एज इट इज आ जाएगा। अब इस वैल्यू को दोनों में देखे इक्वल है ना, साइन और हर चीज इक्वल है, सेम है, तो हम y के इक्वल रख देंगे ताकि हम इजीली आगे मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला लगा सके। सो y -14 इंटू y प्लस 4, आगे ब्रैकेट क्लोज प्लस 17। अब हम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन ब्रैकेट्स का मतलब यही होता है कि आपस में ये दोनों वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ओके, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 4 y -14y। ठीक है, -14 इंटू 4 -56। ठीक है, प्लस 17। इन दोनों को हम अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑपोजिट साइन है, और आंसर में साइन वही आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बाकी 4y -14 10y -10y। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला पुट कर लिया क्योंकि वो छोटी वैल्यू थी। इसमें हम फैक्टर्स बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करके -39 हो और प्लस माइनस करके उन दोनों वैल्यूज में -10 है। सो फैक्टर्स बन जाएंगे -13y प्लस 3y। ठीक है, ये 39 जो है 3 के टेबल में ही आता है, और यही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 10 भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, इन दोनों में से कॉमन लिया y, पीछे रह जाएगा y -13, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया y -13, y -13 बाहर मतलब दोबारा लिख लिया, दोनों में सेम था, इंटू y प्लस 3 लिख लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज y की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हमारे दो फैक्टर्स बन गए हैं, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम y में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x स्क्वायर -5x -13 इंटू x स्क्वायर -5x प्लस 13, और यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। फैक्टर्स बनाने मैंने आपको लास्ट 4.1 में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन इन डेप्थ समझाया था, तो आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में आप ये देखें, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है। इसमें हमें पेयरिंग करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए फर्स्ट टू वैल्यूज दोनों के सेम है। हम डायरेक्टली y के कुल ये वैल्यूज रखेंगे और हम सिंप्लीफाई करना इसको स्टार्ट करेंगे। y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1। सो y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1। ओके, इन दोनों को ऐड किया 8y, इन दोनों को ऐड किया 16 आ गया। ठीक है, आपके साथ साथ सॉल्व करें, आपसे इजीली हो जाएगा। फर्स्ट टू क्वेश्चन मैंने थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ बता दिया था, वीडियो लंबी हो रही है, सो मेरी कोशिश है कि ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लें। अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके 16 है और प्लस करके 8 है, प्लस या माइनस करके ना। 16 के फैक्टर्स हमारे पास 2 और 8, इन दोनों को ऐड करें तो 10 आता है, हमारे पास 8 नहीं आता। ओके, सेकंड फैक्टर कौन से बनते हैं, तो हम ये नहीं यूज करेंगे, माइनस करने से भी 6 आ रहा है। 4 4 16, इन दोनों को प्लस करें 8 आता है, मल्टीप्लाई करने 16 आता है, तो हम यही फैक्टर्स यूज करेंगे। ठीक है, 4y, इन दोनों में से कॉमन y, पीछे रह जाएगा x प्लस वाई, सॉरी y प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन 4 है, y प्लस 4। अब y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं और ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोनों सेम वैल्यूज, तो हमने इसका स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर प्लेस की थी। ठीक है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ पार्ट, इसमें भी वैल्यू सेम है, हम डायरेक्ट इसको y के इक्वल पुट करेंगे और हमारी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15, ऐसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर y को इन दोनों वैल्यू से, फिर 3 को इन दोनों वैल्यू से, और माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा ये। अब 3 प्लस 5y 8y, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो 12।
ठीक है। कुछ लोग होंगे वो ये भी कहेंगे कि हम यहीं पे फैक्टर्स बना लिया, हमने बनाया तो मैं दोबारा बनाने की, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पे ये कांस्टेंट भी है, तो हमें नए तरीके से फैक्टर्स इसलिए बनाने होते हैं कि ये कांस्टेंट के साथ हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले 15 थी, अब यहाँ पे 12 है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, सो हम ऊपर से फैक्टर वही वाला यूज नहीं कर सकते। ओके, अब मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए, तो 6 एंड 2 का फैक्टर बनाएंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, इन दोनों में से y कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, सो y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, अब y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी, 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। इसमें हम फैक्टर्स देखेंगे, ये वाला 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 3 4 और 2 प्लस 6 4 नहीं, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 3 7 नहीं। तो इसमें हमारा एक नई चीज मैंने जो देखी वो ये थी कि इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू बनेगी ना, लाइक अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट्स को, 1 2 जार 2, 3 6 जार 18 नो, 1 3 जार 6, मैं पहले प्लस करके देखी थी बट इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करके देखना है। 1 3 जार 3 एंड 2 6 जार 18 12 नो, 1 6 जार 6 एंड 2 3 जार 6, आप बन सकते तो 1 और 6 वाला पेयर और 2 और 3 वाला पेयर। ठीक है, इसमें हम वेरिएबल वाली वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे, इसमें हम कांस्टेंट वाली कंसिडर करेंगे। इनको मल्टीप्लाई किया, देन सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, अभी देखिए वेरिएबल वाली जो वैल्यू है ना वो सेम नहीं है बट कांस्टेंट सेम है, इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट करके y के इक्वल लाएंगे, देन बाकी सेम ऐसे ही है। फिर हमारे पास बन जाएगा y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो पीछे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 32x स्क्वायर आया, इन दोनों को प्लस किया 12xy आ जाएगा। ओके, देन अब फैक्टर्स बनाएंगे 32 के फैक्टर्स, ये आ जाएगा हमारे पास 2 16 सर, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 14 और 18 आ रहा है, नहीं हमें 12 चाहिए। देन 4 8 सर, इन दोनों को प्लस करें 12 आता है, यस, तो हम यही कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर वही अगेन हम कॉमन ले लेंगे इनमें से और हम एंड पे ब्रैकेट्स बना के y की जगह उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और वीडियो का भी हमारा लास्ट है, बाकी के 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे, अगेन इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 2 माइनस 1 नहीं, सेम 1 इंटू 2 3 और माइनस 1 इंटू माइनस 2 वो भी 3 बनेगा। सो हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज को पेयर बनाएंगे, नेगेटिव वाली को एक साथ पेयर बनाएंगे। अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट्स के आपस में, इन 2 पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों पेयर्स को, पीछे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये वाली और ये कांस्टेंट, लेकिन दोनों में सेम है। ठीक है, सो हमने इसको रीअरेंज करके ये फॉर्म में लिखा ताकि हम इनको y के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, और अगले स्टेप में हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई किया। ओके, इस स्टेप में देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करके ना ये ऑपोजिट वैल्यूज आ रही थी बट ऑपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यूज आ रही थी। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम इनको कट कर लेते हैं। ठीक है, देन हमारे पास 9y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, वाई स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे अगले में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, और ये हमारा यहाँ पे आंसर आया और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने लास्ट क्वेश्चन इतने नहीं वो देखे क्योंकि मैंने ज़्यादा जल्दी में ज़रा स्पीड अप करके करवाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, बट अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।